Hello guys, good morning. I am Alpana. So we are continue the series of algebra. Okay. आज हम कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करेंगे जो हमने अभी तक नहीं किए हैं अलजेब्रा के। देखिए अलजेब्रा में एक क्वेश्चन आता है फाइंड द वैल्यू। अब इसमें क्या होता है, इक्वेशन दी होती है, एक्स और वाई की वैल्यू भी दी होती है, वो वैल्यू हमें इक्वेशन में पुट करनी होती है। बहुत सिंपल होते हैं, बस इजीली वी कैन फाइंड आउट। ठीक है, जैसे अब एक इक्वेशन दे रखी है, क्वेश्चन नंबर 1 लिख लेते हैं, 2x + 3y। ठीक है, अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। अब इसमें x की वैल्यू दे रखी है 3 और y की वैल्यू 4। सिंपली हम इन वैल्यूज को इक्वेशन में पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, 2x की वैल्यू कितनी है 3, y की 4। ठीक है, सिंपल है, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 3 जा 6 + 3 4 जा 12, 12 और 6 18। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, कुछ और भी क्वेश्चन देखते हैं हम इसी टाइप के। क्वेश्चन 8m - 5n - 3p, जहाँ पे m की वैल्यू दे रखी है 15 और n की वैल्यू है -4 और p की वैल्यू है 20। ठीक है, तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सिंपली हमें क्या करना है, m n p की जो वैल्यू हमें दी है उन्हें हमें इक्वेशन में पुट करना है। ठीक है, तो करते हैं। 8, m की वैल्यू कितनी है 15, n की -4 और फिर क्या है -3p, p की वैल्यू है 20। ठीक है, अभी 8 का 15 में मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, 120, 8 5 जा 40। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, माइनस और माइनस मिलके प्लस बन जाएगा और 5 का 4 में मल्टीप्लाई होगा तो 20, -20 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 60। ठीक है, अब सिंपल सॉल्व कर लीजिए। 120 में 20 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 140 - 60। 140 में से 60 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 80। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, सिंपल है। चलिए हम कुछ और क्वेश्चन भी करते हैं। हाँ, अब एक क्वेश्चन कीजिए, क्या है 5ab + 7bc - 3ca। यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू दे रखी है, ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 3, सी की वैल्यू 4। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है। अभी तक हमारे पास क्या था, एक ही वेरिएबल हो रहा था। ठीक है, एक्स वाई, जैसे इसमें m था, n था, p था, सिंपल था। लेकिन इसमें क्या है, 2 वेरिएबल रख दिए साथ में। अब हमें इसमें a की वैल्यू भी पुट करनी पड़ेगी, b की वैल्यू भी पुट करनी पड़ेगी। ठीक है,
अब हमें यहाँ पे 3 वैल्यूज का मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, 5 इंटू ए की वैल्यू इंटू बी की वैल्यू, ठीक है। 5 ए की वैल्यू कितनी है 2, बी की 3 प्लस 7, बी की वैल्यू 3, सी की वैल्यू 4, सी की वैल्यू 4, ए की वैल्यू 2, ठीक है। तो अब इनका मल्टीप्लाई करना है, कोई माइनस वाइनस नहीं है, अगर माइनस का साइन होता तो हम उसको कंसीडर करते, लेकिन यहाँ कोई साइन नहीं है, इसका मतलब सारे प्लस के हैं, तो सिंपल इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, ठीक है। यहाँ पर भी सारे प्लस के हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सिंपली हमें मल्टीप्लाई करना है। 7 3 जा 21, 21 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ओके। यहाँ पर माइनस है, ठीक है, लेकिन ब्रैकेट में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब प्लस है, तो सिंपली मल्टीप्लाई कर लो। 3 4 जा 12, 12 2 जा 24, ठीक है। ये दोनों प्लस के हैं, पहले इनको प्लस कर लीजिए, ये आंसर आता है, ठीक है। तो सिंपली कुछ नहीं करना है, हमें एबीसी की वैल्यू दे रखी है, उनको हमें इक्वेशन में पुट करना है और उनको केयरफुली सॉल्व करना है, बस वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। अभी हम कुछ और भी क्वेश्चन देखेंगे इसमें। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं इस पे बेस। देखिए क्वेश्चन है, उसमें क्या दे रखा है, x की वैल्यू -3 दे रखी है, ये क्वेश्चन नंबर डाल देते हैं 4, ठीक है। और अब हमें दे रखा है 5 - 2x की वैल्यू फाइंड आउट करो, ऐसा दे रखा है, ठीक है। तो क्या करना है, x की वैल्यू पुट करनी है, 5 की जगह 5 - 2 इंटू, अब x है, x की वैल्यू कितनी है -3। अब हमें यहाँ पे थोड़ा सा केयरफुली देखना पड़ेगा, क्योंकि माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, यही चीज हमें ध्यान रखनी है, इसी चीज पे फोकस करना है। अगर यहाँ कोई साइन नहीं होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर यहाँ पे जो साइन है वही रहता, सेम रहता, कोई डिफरेंस नहीं आता, ठीक है। लेकिन अगर ब्रैकेट जो भी वैल्यू दे रखी है x की, उसमें अगर माइनस लगाए तो हमें उस माइनस का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। लो वैल्यू आ गई 11 सिंपली, ठीक है। और क्वेश्चन करते हैं, इसी पे है, x की वैल्यू -3 दे रखी है, अब इसी पे हमें एक और सॉल्व करना है, क्या, x² + 2, ठीक है। अब देखिए अच्छा कॉन्सेप्ट निकल के आएगा यहाँ से, -3 का स्क्वायर + 2, ठीक है। अब एक चीज याद रखिए, जब मैंने आपको बताया था ना माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाते हैं, अब स्क्वायर का मतलब क्या है, -3 इंटू -3, राइट, यही है ना स्क्वायर का मतलब। तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो गए, 3 3 जा 9 + 2 = 11, ओके। तो बस हमें इसमें ये माइनस प्लस का ध्यान रखना है, बाकी सिंपल है, आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को भी इजी लगेंगे, ठीक है। मैं आपको कुछ और भी क्वेश्चन करा देती हूँ।
भी क्वेश्चन है, अब इक्वेशन के फॉर्म में आ गए हैं, जैसे 6x² माइनस 5x प्लस 4, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, x की वैल्यू आपको 5 दे रखी है, ठीक है। x की वैल्यू 5 दे रखी है। अब हमें x की वैल्यू जो 5 दे रखी है वो सिंपली इस इक्वेशन में हमें पुट करनी है। तो देखिए पुट करते हैं, 6 x² है तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी है, 5 प्लस 4, ठीक है। 5 का स्क्वायर कितना होता है, देखिए स्क्वायर क्या होता है, 5 इंटू 5 इक्वल्स टू 25, ओके। 5 5 जा 25 प्लस 4, इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 5 जा 30, 0 3 कैरी, 6 2 जा 12, 12 और 3 15, माइनस 25 प्लस 4। अब देखिए क्या करना है ना, हमेशा प्लस प्लस वालों को एक साथ पहले सॉल्व करिए। ये दोनों प्लस के है ना, तो इनको प्लस कर लीजिए। ये कितना हो गया, 154 माइनस 25। अब इसमें से इसको माइनस कीजिए, 14 में से 5 गया 9, 4 में से 2 गया 2, 129, सही है ना। ध्यान से हो गया। इस तरह के क्वेश्चन है। चलिए इस टाइप का एक और क्वेश्चन मैं करा देती हूँ, जिसमें x³ में भी दे रखे हैं, ठीक है। इसको एक और क्वेश्चन करते हैं। (2x³ माइनस 3x² प्लस 5x प्लस 6, ठीक है। और x की वैल्यू कितनी दे रखी है, x की वैल्यू दे रखी है 3। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो सिंपल है, इक्वेशन में हमें x की वैल्यू को पुट करना है। अभी तक हम स्क्वायर कर रहे थे, क्यूब है तो क्यूब में कुछ नहीं है, x की पावर 3 है, मतलब क्यूब है। तो हमें जो भी वैल्यू है x की, उसको 3 टाइम मल्टीपल करना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 3 का क्यूब, ठीक है। 3 का क्यूब निकालिए, 3 का क्यूब निकालेंगे तो कैसे आएगा, 3 का क्यूब 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। 3 3 जा 9, 3 जा 27, तो ये कितना हो गया, 2 इंटू 27 माइनस 3 का स्क्वायर कितना होगा, स्क्वायर में केवल इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 5 3 जा 15 प्लस 6, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए 2 के साथ 27 का, इन दोनों को प्लस कर लीजिए, ठीक है। अब ये दोनों प्लस के, पहले इन दोनों को प्लस कर लीजिए, नहीं ये माइनस है, ठीक है। अब इसमें से माइनस क्या करना है, 27, तो 75 में से 27 को माइनस कर लीजिए, कितना आएगा, 15 में से 7 गए तो 6 में से 2 4, सही है ना। ठीक है, तो इसका 48 आंसर आ गया, ठीक है। तो आई होप कि इस एक्सरसाइज में जो भी टिपिकल क्वेश्चन थे मैंने करा दिए हैं। अगर आप लोगों को और भी कोई क्वेश्चन पूछना हो, किसी में कोई प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे
सेंड कर सकते हैं, ठीक है। मैं वो क्वेश्चन भी आपको बता दूंगी। बाकी मैंने अपने अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चन मुझे लग रहा था कि टिपिकल है या न्यू टाइप के, वो मैंने आपको कराए हैं, ठीक है। पर आप भी ट्राई कीजिएगा। और मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, जितनी आप उसमें प्रैक्टिस करेंगे ना, उतना ही ज़्यादा आपको समझ में आएगा। ओके ओके, बाय बाय, टेक केयर।